Hi, Maharashtra CET students. I know you guys are looking for the best strategy for Maharashtra CET. बट अभी अगर आप देखोगे तो हर जगह पे बेस्ट स्ट्रैटेजी ही बताई जा रही है. तो आई थॉट लेट मी डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम. Let's talk about the worst strategy that you can use for your Maharashtra CET. Yes. I know what you're thinking, सर ये आप क्या कर रहे हो, आप किस लाइन में आ गए हो, बट होल्ड ऑन, थोड़ा सा मेरी बात सुनना, ठीक है. So let's talk about the worst strategy that any student can apply for Maharashtra CET. The first one is solve every question in the same order. जो क्वेश्चन जिस ऑर्डर में आता है उसी क्वेश्चन को आंसर करो, कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है. नंबर 2, टेक इनफ टाइम टू सॉल्व ईच क्वेश्चन. हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगे लो. थर्ड वर्स्ट स्ट्रैटेजी, फोकस मोर ऑन लार्ज सेट्स एंड पैसेजेस. जो बड़े बड़े सेट हैं, बड़े बड़े पैसेजेस हैं, जो लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा के साथ आते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो देन छोटू मोटू इंडिविजुअल वाले. डू ऑल कैलकुलेशंस मैनुअली एंड परफेक्टली. सारे कैलकुलेशंस करने हैं आपको, एकदम परफेक्टली करने हैं, कोई भी इधर उधर का काम नहीं करना है. नेक्स्ट वर्स्ट स्ट्रैटेजी इज सॉल्व टिल यू गेट द एग्जैक्ट आंसर. पूरा एंड तक सॉल्व करो, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जब तक सॉल्व करो, और फिर ढूंढो कि आपका सही आंसर कहां पर है, आंसर चॉइस कहां पर है, फिर उसे सेलेक्ट करो. एंड आखिरी वाला है कि आप तभी आंसर करोगे जब आप कॉन्फिडेंट हो. आंसर ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, otherwise skip the question without answering. So here are a few worst strategies that you can apply for your CET. और समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सरकाजम समझते हो या? अब इसी चीज को उल्टा करो, हर स्टेटमेंट को उल्टा करो एंड यू विल हैव योर बेस्ट स्ट्रैटेजी. यस, क्या करोगे? जो क्वेश्चन जिस ऑर्डर में आ रहा है उठाना जरूरी नहीं है. जो क्वेश्चन आपको सही लगे उसको उठाओ. जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी वीक कर दे विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम और योर मोटिवेशन और योर एनर्जी, जाने दो उसे. यस, कुछ सेट्स, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बने हैं, उन पे टारगेट करो. हर क्वेश्चन जो सामने है सारी चट्टाने तोड़ के नहीं, कुछ चट्टानों को आप घुमाकर भी जा सकते हो. समझ रहे हो? राइट. सेकेंड वाला क्या है? टेक इनफ टाइम टू सॉल्व ईच क्वेश्चन. नहीं. यस, यू शुड हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर माइंड. यस, ये टाइम जो है आपका होना चाहिए अबाउट 45 सेकेंड्स, अबाउट 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. तो अगर कोई सेट आ जाता है, अगर कोई सेट आ जाता है जहां पे लेट्स से 4 क्वेश्चंस हो, राइट, कोई सेट है जिसमें अगर 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, तो आप उसमें 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे. यस, 3 मिनट से ज्यादा उस सेट पे नहीं लेंगे. अगर आपको स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में, राइट, स्टार्टिंग के ऐसे वाले सेट में फर्स्ट 30 सेकेंड्स में अगर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, या बहुत कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है, या बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, उस फर्स्ट 30 सेकेंड्स में ही आप उस सेट को अलविदा बोल दोगे एंड यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. समझ गए? यस. नेक्स्ट, फोकस मोर ऑन लार्ज सेट्स एंड पैसेजेस. देखो, जो बड़े बड़े सेट हैं, बड़े बड़े पैसेजेस हैं, ये जानबूझ के दिए जाते हैं सो दैट यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग देम, अंडरस्टैंडिंग देम, solving them, making multiple cases out of them, then failing to solve it perfectly, waste a lot of your time, right? Instead आप किस पे फोकस करेंगे? फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल क्वेश्चंस, राइट. जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस ज्यादा करो. क्यों? पढ़ते ही आंसर निकल जाता है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकल जाता है. कोई डायरेक्ट सा लॉजिक, डायरेक्ट सा फॉर्मूला लगाते ही यू हैव योर आंसर. उन पे ज्यादा फोकस करो. व्हाई? ये आपका सबसे कम टाइम लेगा एंड आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ाएगा. समझ रहे हो? यस. नेक्स्ट, सारे कैलकुलेशंस मैन्युअली और परफेक्टली करने हैं? नहीं करने. कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेशन करने बैठोगे तो सुबह हो जाएगी. सो व्हाट डू यू कीप इन माइंड? अप्रोक्सीमेशन जिंदाबाद. समझ रहे हो? यस, जहां कहीं पर भी हो सके अप्रोक्सीमेशन करो, स्पेशली अगर आपके आंसर चॉइस बहुत दूर दूर है. अगर आपके आंसर चॉइस के बीच की वैल्यूज बहुत पास पास में नहीं, बहुत दूर दूर है, तब तो बिंदास अप्रोक्सीमेशन लगाओ. यस. नेक्स्ट, सॉल्व टिल यू गेट द एग्जैक्ट आंसर. एग्जैक्ट आंसर आए तब तक सॉल्व करो.
फाइनल में आंसर आ जाए, आंसर पे डब्बा बना दो, हेंस प्रूव्ड लिख लो, LHS इक्वल टू RHS लिख लो। नहीं, क्या करना है, हाफ वे पे भी अगर आप तुक्का लगाकर, गेस्टिमेट लगाकर आंसर चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि आपके रफ पेपर में आपका क्या आंसर आया, डजंट मैटर। आपने अपने सिस्टम में ABCDE के बीच में कौन सा ऑप्शन चूज किया वो मैटर करता है, और उन 5 में से ही कोई एक आंसर होना चाहिए आपका, राइट। तो मेक श्योर कि आप पूरा एंड तक नहीं करें। यस, हाफ वे पे गेस्टिमेट करो। गेस्टिमेट समझ रहे हो क्या होता है? यस, गैस भी करना है बट एकदम अंधाधुंध नहीं, गैस भी करना है बट एक एस्टिमेट लेके कि हाँ ये वैल्यू जो है इधर से इधर के बीच में होनी चाहिए। तो मेरी वैल्यू जो है 100 और 120 के बीच में होनी चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन है, जो नहीं है ऑप्शन एलिमिनेशन करो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एलिमिनेट ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेशन इज गोइंग टू सेव अप सो मच ऑफ योर टाइम। और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि 5 में से 4 ऑप्शन कोई एक रीजन से एलिमिनेट हो जाते हैं, जो एक बचता है वही आपका आंसर है। यस, आपका काम सीईटी में आंसर ढूंढना नहीं, आंसर चॉइस ढूंढना है। कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट, वरना आप उसी फ्लो में खो जाओगे कि नहीं यार मेरे को तो सही आंसर पेपर में आएगा तभी मैं सेलेक्ट करूंगा। एंड फॉर द लास्ट वन, अगर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव स्कोर्स, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब क्या करोगे, जो क्वेश्चन हो पाता है सॉल्व करो, जो नहीं हो पाता ऐसे छोड़ के आ जाओगे क्या? नहीं, अंधाधुंध तुक्का लगाओ भाई, तुक्का। यस, तुक्का एंड गो। दिस स्ट्रैटेजी यू हैव टू पुट इनटू योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी बीन सीजनड फॉर सो लॉन्ग टू गेट द राइट आंसर एंड देन सेलेक्ट द ऑप्शंस, क्योंकि हम कैट जैट जैसे टेस्ट दे रहे थे जहां पे नेगेटिव स्कोर्स भी है। इधर कोई नेगेटिव स्कोर्स नहीं है, इधर आप जितना ज्यादा अपना अटेम्प्ट्स बढ़ाओगे उतना बेटर आपका स्कोर होते रहेगा। गेटिंग दिस? यस। तो 200 क्वेश्चंस में से, 200 क्वेश्चंस में से, यस, अगर आप उनमें से हैं जो से 130 140 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आते हैं, 130 to 140 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आते हैं, और नॉर्मली क्योंकि टाइम बेस्ड टेस्ट होता है तो आपकी एक्यूरेसी भी थोड़ी हद तक कम रहती है, राइट। योर एक्यूरेसी इज आल्सो क्वाइट लो। तो इवन एट 90% एक्यूरेसी विच इज प्रिटी गुड, राइट, 90% एक्यूरेसी पे 130 140 क्वेश्चंस ही अगर आप अटेम्प्ट करके आओगे तो फिर क्या मतलब है, समझ रहे हो? Your score is going to be between 107 and 120 something only, right? 110 और 120 के रेंज में ही रहेगा आपका स्कोर, which you know is not good enough for CET, is not good enough for a B school like JBIMS, समझ रहे हो, right? अगर आपको 99.9 प्लस का एम रखना है तो you have to make sure कि आप all 200 questions attempt करो, attempt all 200 questions, yes। सारे 200 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। यहां पे अगर आपका एक्यूरेसी, इवन इफ योर एक्यूरेसी इज 75% to 80%, 75 to 80% की भी अगर आपकी एक्यूरेसी रही तब भी यू विल हैव 150 to 160 के रेंज में आपका स्कोर, समझ रहे हो? यस। बट अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप अपना बेस ही कम रखोगे तो फिर उधर आप स्कोर कैसे बढ़ा पाओगे? अगर आप 150 160 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आते हैं तब भी आपका स्कोर 130 to 140 से ऊपर नहीं जा पाता है। क्यों? सिली मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, बहुत बार गलत समझ लेते हैं हम क्वेश्चन को, ट्रैप आंसर चॉइसेस रहते हैं। सो ये सब जब होता है, व्हेन ऑल ऑफ दिस इज इन्वॉल्व, अगर आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर स्कोर कैसे बढ़ेगा, राइट? जितना खुद से हो पाता है, अपनी एक्यूरेसी से हो पाता है, बिंदास करो, बाकी का तुक्का एंड गो। यूज दिस स्ट्रैटेजी, बिंदास यूज दिस स्ट्रैटेजी इन सीईटी, क्योंकि कोई नेगेटिव स्कोर्स नहीं है। मैं अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई नो यू हैव मॉक्स टू गिव, आई नो यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू वर्क आउट and some of you have revision to do as well. So go ahead, quickly finish this off. Yes, if you are looking for mock test, अगर आप mock test की खोज में हैं, then you can find mock test here on the crash course. Link is given in the description below. समझ गए? अब जाओ बिंदास अपना mock दो, use these strategies, worst या best आप choose कर लेना उसमें से, ठीक है? I hope this video was helpful.
All the very best, guys. Cheers. And don't forget to comment your slot. Comment करो अपना day and slot in the comment section. ठीक है, day और slot मेरे को बताओ comment section में. Analysis करते वक्त बहुत useful रहेगा. I hope this video was helpful. All the very best, folks. Cheers.